आ गई होगी बढ़ी हुई सैलरी। जाने कितना ज्यादा पैसा सरकारी कर्मचारियों के घर आया। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों के खातों में बुधवार को यानी आज बढ़ी हुई सैलरी आ गई होगी। 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी के साथ 7 महीने का एरियर भी जुड़कर आएगा। 52 लाख पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन और एरियर्स गुरुवार तक देने का सरकार ने भरोसा दिलाया है। हालांकि सरकारी अधिकारियों के मुताबिक एचआरए के साथ सैलरी में 30% इजाफा हुआ है और जो लोग सरकारी आवास में रहते हैं और उनका एचआरए कटता है उनकी सैलरी 10-15% की बढ़ोतरी के साथ आई है। हालांकि अभी भी श्रमिक संगठन शुक्रवार की हड़ताल करने पर अड़े हुए हैं और ये न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद आज बढ़ी हुई सैलरी आने के बाद देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। 1 जनवरी 2016 से दिए जाने वाले नए वेतन में 125% महंगाई भत्ता शामिल है। हालांकि एरियर से जीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और इनकम टैक्स टीडीएस कटेंगे। इससे सरकार के पास भी करीब 30,000 करोड़ रुपए की कमाई आएगी। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ी हुई तनख्वाह और 7 महीने की बकाया रकम उनके खाते में जमा हो गई। करीब 50 लाख रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई पेंशन और बकाया रकम का भुगतान कल कर दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत बड़े वेतन और बकाया राशि के भुगतान का फायदा केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों को मिला है। नए मूल वेतन में महंगाई भत्ते को मिला दिया गया है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो नए वेतनमान में महंगाई भत्ता शून्य हो गया है। हालांकि अभी तमाम भत्ते पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही मिलते रहेंगे। इस बार शुरुआती स्तर के केंद्रीय कर्मचारियों की बकाया राशि 15,750 रुपए और सचिव स्तर के अफसरों की बकाया राशि 31,500 रुपए है। यह केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही बढ़े हुए वेतन के हिसाब से 7 महीने की बकाया रकम एकमुश्त दी जा रही है, लेकिन छठे वेतन आयोग के मुकाबले इस बार ये बकाया काफी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और सिफारिशों पर अमल में 2 साल से भी ज्यादा का अंतर था, जिसके चलते बकाया रकम लाखों में पहुंच गई थी। 7वें वेतन आयोग का फैसला जून में आया था, जबकि कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। अब अगस्त की सैलरी आज यानी 31 अगस्त को आ चुकी होगी या 1 सितंबर को आएगी। इसके तहत सभी श्रेणियों में बेसिक सैलरी में 2.5 गुना इजाफा होगा। वहीं सेना में ब्रिगेडियर के पद के लिए इजाफा 2.67 गुना होगा। हालांकि बेसिक तो 2.5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन अगले 4 महीनों तक मौजूदा अलाउंस ही मिलेगा। जानिए अलाउंस में कब होगा इजाफा। अलाउंसेस में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं लागू हुई है, लेकिन ये आगे जाकर मिल जाएंगे। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की भत्तों अलाउंस से जुड़ी सिफारिशों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई है। एक्सपर्ट ग्रुप की राय पर कमेटी 4 महीने में सुझाव देने वाली है। कमेटी के इन सुझावों के आधार पर ही अलाउंसेस पर फैसला होगा। अभी 196 तरह के भत्ते मिलते हैं। वेतन आयोग ने 53 को खत्म करने और 37 को दूसरे भत्तों के साथ मिलाने की सिफारिश की थी। कमेटी इसी पर सुझाव देगी और उसके बाद ही अलाउंस में बढ़ोतरी होगी। तब तक मौजूदा रेट से ही अलाउंस मिलता रहेगा। जानिए रुपए में कितनी बड़ी है सैलरी। इसके तहत 7,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपए हो गई है, जबकि अधिकतम सैलरी जो 90,000 रुपए थी वो अब 2.5 लाख रुपए हो गई है। गौरतलब है कि ये एक सांसद की मौजूदा सैलरी से ज्यादा है। बता दें, सांसद की मौजूदा सैलरी सभी भत्ते मिलाकर 1.40 लाख रुपए हर महीना है। नए सैलरी ढांचे के मुताबिक क्लास -1 अफसर की कम से कम सैलरी 56,100 रुपए होगी। वहीं पेंशनर्स के लिए कम से कम पेंशन अब 3,500 की जगह 9,000 रुपए हो गई है। कर्मचारियों को कितने एरियर्स मिलेंगे?
सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से जून 2016 के दौरान के 6 महीनों के एरियर्स मिले हैं और सरकार ने इन्हें मार्च 2017 से पहले देने का वादा किया गया था, जो पूरा किया है। 6वें वेतन आयोग की तुलना में इस बार एरियर काफी कम है। अलग अलग श्रेणी में सैलरी और एरियर अलग अलग तय किए गए हैं और अलग अलग सैलरी एरियर्स दिए जाएंगे। कर्मचारियों को औसतन 15,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक के एरियर्स मिलेंगे। सैलरी में 7वें वेतन आयोग का मिशन में बड़ी सैलरी के साथ 7 महीने का एरियर भी जुड़कर इकट्ठा आएगा। कर्मचारियों को पूरा एरियर एक ही किस्त में मिलेगा, जिससे इस बार अगस्त में लोगों को बड़ी भरकम सैलरी के साथ आएगी। बोनस किन्हें मिलेगा? बदले हुए नियमों में 21,000 रुपए तक सैलरी पाने वाले कर्मचारी बोनस लेने के सक्षम हैं और इस मानक के तहत करीब 33 लाख कर्मचारी आते हैं। इन्हें वेतन का 8.33% तक बोनस मिलेगा। कर्मचारियों की इंक्रीमेंट पॉलिसी। अन्य फायदों में क्या बदलाव हुए? सरकार ने 7वें वेतन आयोग के साथ इंक्रीमेंट पॉलिसी में जो बदलाव किया है, उसके तहत अब से एक बार की जगह साल में 2 अलग अलग तारीखों यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट किया जाएगा। हालांकि एक कर्मचारी को साल में 2 बार इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि एक बार ही इंक्रीमेंट मिलेगा। 7.5 की जगह घर बनाने के लिए एडवांस HPA 25 लाख रुपए ले सकेंगे। ग्रेच्युटी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है और बड़ी बात यह है कि DA के साथ इसकी सीमा भी बढ़ेगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया 10-20 लाख की जगह 25 से 45 लाख रुपए मिला करेगा। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़कर 350 रुपए। केंद्र ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 246 से बढ़ाकर 350 रुपए करने का फैसला किया है। इससे गैर कृषि मजदूरों को लाभ होगा। लेकिन केंद्रीय यूनियन अभी भी 2 सितंबर की हड़ताल पर कायम है।